तो नेक्स्ट जो आता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक आता है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हम लोग ने तीन चीज देखा। पहले हम लोग ने देखा सेप्टिक शॉक, नेक्स्ट हम लोग ने देखा एनाफिलेक्टिक शॉक, ठीक है, और थर्ड हम लोग ने देखा न्यूरोजेनिक शॉक, और उसके अंदर क्या आता है, एक वेसोवेगल शॉक आता है। ऑल्सो वेसोवेगल शॉक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ने देखा देयर इज अ वेसोवेगल शॉक में देयर इज अ डायलिटेशन ऑफ द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ कूलिंग ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्रेन में है उसमें ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है एंड इट लीड्स टू सेरेब्रल हाइपोक्सिया और अनकॉन्शियस। तो इसमें देन एंड देन हम लोग को मैनेजमेंट कैसे करना है, पेशेंट को टेंडरबर्ग पोजीशन में सुला देना है, ठीक है, हेड एलिवेट करके पोजीशन में सुला देना है ताकि जितने सारे ब्लड फ्लो है वो सेरेब्रल में जाए, ठीक है, जिसकी वजह से देयर विल बी एन इंक्रीज इन सेरेब्रल फ्लो एंड पेशेंट जो कॉन्शियस है इट विल बी रिस्टोर्ड, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक अब आते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, ठीक है, एंड द ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे होगा, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली देयर इज आउटसाइड ऑफ द हार्ट। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इज आल्सो अ काइंड ऑफ शॉक, इट इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो आउटसाइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और इनसाइड ऑफ द हार्ट में हम लोग ने जो सारे ऑब्स्ट्रक्शन देखा था दैट कम्स अंडर द कार्डियोजेनिक शॉक, बट ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में जो सारे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहे थे वो हो रहे थे आउटसाइड ऑफ द हार्ट में। तो इसमें बेसिकली दो कॉज मेन और जो मैक्सिमम देखा गया है, दो कॉजेज है। नंबर वन इज द कार्डियक टेम्पोनेट एंड नंबर वन इज द टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो कार्डियक टेम्पोनेट किसको हम लोग बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेट वो एक कंडीशन है जिसके अंदर जो हार्ट का जो पेरिकार्डियम जो सैक है उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है। देयर इज द एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड अराउंड द हार्ट विद इन द पेरिकार्डियल सैक, जिसके वजह से क्या होता है, हार्ट कुड नॉट एबल टू और पेरिकार्डियम कुड नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, जो मान लो तो पेरिकार्डियम का जो लेयर है, ये पेरिकार्डियल जो कैविटी है उसमें क्या हो रहा है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो रहा है, और देयर इज एनी ड्यू टू इन्फेक्टिव कॉज और ड्यू टू सम ट्रॉमेटिक कॉज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेरिकार्डियम लेयर में इसके अंदर फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो कार्डियक मसल है इट कुड नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। और द कॉज कैन बी, देखो द पेरिकार्डियम इज फिल्ड विद ब्लड, और ऑल्सो जो पेरिकार्डियम जो है इसके अंदर ब्लड भी फिल्ड हो सकता है, और इट हैम्पर्स द वेनस फिलिंग एज वेल एज द आउटफ्लो, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं समझना है, बस ये समझ लो कि कार्डियक टेम्पोनेट किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स किसको हम लोग बोलते हैं, जब टेंशन न्यूमोथोरैक्स हम लोग उसको बोलते हैं ड्यू टू लंग का इंजरी ट्रॉमा की वजह से, जब लंग्स में मान लो कोई एयर का मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया, मान लो ये लंग है, देयर विल विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। तो विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में क्या होगा, मान लो बाहर का पैराइटल प्लूरा, बीच में क्या है, विसरल प्लूरा, उसके अंदर तो पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा के अंदर में क्या हो रहा है, एयर का एक्युमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो थोरैक्स है, और यहाँ पे हम लोग को पता है मीडियस्टेनम स्पेस में क्या होता है, हार्ट रहता है, ठीक है, और दो साइड हमारा लंग्स है। तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स की वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर मान लो ड्यू टू एनी ट्रॉमा और द इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लंग्स है ये प्रेशर दे रहा है हार्ट की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से जो हार्ट की तरफ मान लो जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट कुड नॉट एबल टू पंप और कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इट लीड्स टू अंडर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, ठीक है। तो देखो लंग इंजरी ड्यू टू एनी ट्रॉमा और देयर इज इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर दैट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्लो टू द हार्ट बिकॉज इट इज प्रेशराइजिंग द हार्ट में प्रेशर दे रहा है, इसकी वजह से पेशेंट क्या होगा, टैकिपनिया होगा, डिस्पनिया होगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा। ऑल्सो देयर विल बी डिस्टेंडेड नेक वेंस बिकॉज पेशेंट कुड नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट द हार्ट बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से टेंशन न्यूमोथोरैक्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है हार्ट की तरफ। नो एयर एंट्री ऑन साइड ऑफ द न्यूमोथोरैक्स, न्यूमो मींस एयर, ठीक है, नो एयर एंट्री ऑन साइड ऑफ न्यूमोथोरैक्स, हाइपर रेजोनेंस और परकंशन। तो ये जो लंग्स में है इसमें क्या होता है, एयर भरा हुआ है। तो जो अगर एक्सरे अगर मैं देखोगे ना तो उसमें तुम लोग क्या पाओगे कि एक्सरे देखने के बाद तुम लोग को अप्रिशिएट करोगे कि नॉर्मली जो लंग्स होता है उसमें क्या होता है, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स होता है। नॉर्मली देखोगे यहाँ पे डॉट 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 करके एक व्हाइट रंग का ब्रोंको, नेट में भी तुम लोग देखना कि लंग्स में मान लो लंग्स है, इसमें क्या होता है, इसमें मार्किंग्स छोटा छोटा करके मार्किंग्स प्रेजेंट होते हैं, हम लोग उसको ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स बोलते हैं, ये नॉर्मली मिलता है, ठीक है। बट अगर मान लो इसमें एयर भर गया, न्यूमोथोरैक्स न्यूमो मींस एयर, अगर मान लो इसमें पूरा एयर भर गया तो देन इसमें क्या होता है, लंग्स का जो ये ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स है ये एब्सेंट मिलेगा,
और ये जो लंग्स है ये होता है जेट ब्लैक कलर का। नॉर्मली जो होता है थोड़ा सा क्रीज ब्लैक होता है नॉर्मली लंग्स का जो फाइंडिंग्स है, बट इन केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स वो होगा जेट ब्लैक। तो इसमें हम लोग बोल सकेंगे ये है हमारा न्यूमोथोरैक्स, यहाँ पे एयर भरा हुआ है, ठीक है। ऑल्सो इसमें क्या होगा, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स भी होता है, बट इस केस में नहीं होता है, मैं इसको अलग सिनेरियो बोला है। तो हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स में तुमको कैसा मिलेगा अपीयरेंस, देयर विल बी एन एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है। ऊपर में एयर सिंस ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी की वजह से एयर ऊपर की तरफ चला जाता है, यहाँ पे पूरा जेट ब्लैक मिलेगा। एंड यहाँ थोड़ा सा वाटर की जो फ्लूइड रहता है यहाँ पे तुम लोग को फ्लूइड देखने को मिलेगा। हाइड्रोन्यूमो, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड न्यूमो मीन्स एयर। तो हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स की कंडीशन में क्या होगा, मिलेगा तुम लोग को एक एयर फ्लूइड लेवल मिलेगा, ऊपर में जेट ब्लैक एयर दिखने को मिलेगा और नीचे वाटर मिलेगा देखने को, एंड देयर विल बी एयर फ्लूइड लेवल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो रहा है, इसमें न्यूमोथोरैक्स मींस एयर का लेवल बढ़ा हुआ है, एयर अंदर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रीटमेंट में लोग क्या करते हैं, एक निडल इंसर्ट करते हैं इन द मिड क्लेविकुलर लाइन इन द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। तो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस हम लोग काउंट कर लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक निडल हम लोग पास करेंगे, गॉज निडल जो है, गॉज निडल हम लोग इसमें पास करेंगे और इसके अंदर जो सारे एयर है उसको हम लोग रिलीज कर देंगे। इसकी वजह से वो जो जिसमें टेंशन, जो प्रेशर था एयर में, जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था हार्ट को, उसमें जो टेंशन था वो रिलीज हो जाएगा। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट बहुत इजी है, बहुत केयरफुली करना पड़ता है। अगर इस केस में कंडीशन न्यूमोथोरैक्स पेशेंट लेकर के आया तो हमको इसमें टेंशन को रिलीव करना है, कम करना है, वी हैव टू रिलीव द टेंशन। तो उसमें हम लोग एक लंबा बोर निडल और कैनुला से हम लोग एक वाइट बोर्ड निडल और कैनुला को इंसर्ट कर रहे हैं अराउंड सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। देन वी हैव टू रिलीज द एयर हमको रिलीज कर देना है। जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर ऑन जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज आ रहा था हार्ट में, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज आ रहा था, ऑक्सीडेटिव शॉक आ रहा था, इट विल बी प्रिवेंटेड, ठीक है। तो देखो वहीं पे बोला है द नीडल इज इंसर्टेड इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन में क्लेविकल है, इसके मिड क्लेविकुलर लाइन में, इसके बीचों बीच में we have to give a 16 bore और a bore और हमारा बोर निडल, वाइट बोर निडल को इंसर्ट करना है और उसको हमको जो न्यूमोथोरैक्स है उसको इंसर्ट करके एयर को रिलीज करना है। बस, और क्या करते हैं हम लोग, दिस इज फॉलोड बाय इंसर्शन ऑफ ट्यूब थोरैकोस्टॉमी। ऑल्सो हम लोग इसमें थोरैकोस्टॉमी भी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, बस यही याद रख लो, इतना याद नहीं रखना है कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स हम लोग किसको बोलते हैं और कार्डियक टैम्पोनेट किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं कार्डियक टैम्पोनेट का, टू मेंटेन द प्रीलोड विद फ्लूइड्स और ब्लड एज इंडिकेटेड, रिलीफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ड्रेन द पेरिकार्डियल कैविटी एज अर्ली एज पॉसिबल। तो पेरिकार्डियल कैविटी में जो सारे फ्लूइड एक्युमुलेट हो गए जिसकी वजह से कार्डियक पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन को वी हैव टू रिलीव और वी हैव टू ड्रेन द पेरिकार्डियल कैविटी एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो रिमेंबर वन थिंग कि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज के अंदर देयर विल बी एनी कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज क्या हो सकता है, जो कार्डियक मसल या कार्डियक में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे, इसके अंदर कार्डियक टैम्पोनेट इज द वन ऑफ द एग्जांपल, आल्सो टेंशन न्यूमोथोरैक्स इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर ये दो कॉजेस है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में अगर हम लोग यहाँ से एक बार देख भी लेते हैं शॉर्ट में, देखो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ थोरैक्स, ठीक है। तो कॉजेस क्या हो सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, लंग्स का जैसे कॉज के अंदर पल्मोनरी एडिमा भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, न्यूमोथोरैक्स जैसे मैंने बोला, ठीक है। बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन, दोनों बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन जैसे दोनों इसमें लंग्स में फ्लूइड भर गया है, ठीक है, ऑल्सो क्या करेगा, कार्डियक को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। थोरैसिक रीजन में जैसे ट्यूमर, कोई थोरैक्स रीजन में अगर कोई मान लो ट्यूमर हो गया, इट ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्टिंग द हार्ट। देन हार्ट में पेरिकार्डियल एफ्यूजन जैसे हमने पढ़ा, कार्डियक टैम्पोनेट। सब डायफ्रेटिक रीजन में फ्लूइड एफ्यूजन जो हमने कॉज देखा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा, यहाँ से प्री लोड है एंड इट इज आफ्टर लोड, जो आउटर में दे करके पूरा बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो इसमें मान लो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज होगा ड्यू टू एनी प्लूरल की वजह से और हार्ट की वजह से, तो ये प्री लोड और आफ्टर लोड हैम्पर्ड होगा, आफ्टर लोड कम हो जाता है जिसकी वजह से शॉक होता है, देयर विल बी हैम्पर ऑफ वेनस रिटर्न जिसकी वजह से शॉक होता है, और वो हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर हम लोग डालते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बोला कि एक्सरे देकर के हम लोग इवेलुएट कर देंगे वेदर इट इज प्लूरल एफ्यूजन हुआ है या पेरिकार्डियल एफ्यूजन हुआ है, एक्सरे और उसमें कोई न्यूमोथोरैक्स हुआ है। अगर कार्डियक टैम्पोनेट होता है ना, कार्डियक टैम्पोनेट होता है, मान लो अगर प्लूरल कैविटी में, सॉरी पेरिकार्डियल कैविटी में, अगर हार्ट की कैविटी में अगर ब्लड एक्युमुलेट हो जाए या फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाए, तो हार्ट का पता है शेप कैसे होता है, एक पॉट जैसा शेप हो जाता है, तो उसको हम लोग पॉट शेपेड स्ट्रक्चर हो, जैसे मटका होता है ना पॉट, मिट्टी का भार, हार्ट का शेप पूरा एग्जैक्टली वैसे हो जाता है, ठीक है। तुम लोग एक्सरे अगर नेट पर भी देखोगे तो अप्रिशिएट कर पाओगे
एक्सरे ऑफ पेरिकार्डियल और पेरिकार्डियल कैविटी का एफ्यूजन, ठीक है। तो उसमें देखोगे जो हार्ट का जो शेपेड है, इट इज समवॉट अ पॉट शेपेड, हार्ट हार्ट हो जाता है। तो उसमें हम लोग इवेलुएट कर लेते हैं कि वेदर इट इज कार्डियक टेम्पोनेट और टेंशन न्यूमोथोरैक्स और सम अदर कॉज लाइक ARDS और ट्यूमर, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। तो TD 2D इको में भी हम लोग देख सकते हैं कि हार्ट का क्या कंडीशन है। ECG में हम लोग इवेलुएट कर पाएंगे कि हार्ट इज एक्टिविटी ऑफ हार्ट, वेदर इट इज गुड और नॉट। मैनेजमेंट में जैसे हम IV फ्लूइड्स देकर रखेंगे, ट्रीट द कॉज, वेदर इट इज प्लूरल एफिशिएंट, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया प्लूरल एफिशिएंट में क्या करते हैं हम लोग, मेनली ICD प्लेसमेंट यानी इंटरकॉस्टल ड्रेनेज करते हैं हम लोग, थोरैकोसेंटेसिस करते हैं, ठीक है। ड्रेनेज करके हम लोग जो प्लूरल एफ्यूजन कैविटी है उसमें से जो फ्लूइड है उसको हम लोग निकाल करके ड्रेन करते हैं। पेरिकार्डियल अगर इफ्यूजन हुआ यानी कार्डियक टेम्पोनेट हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, USG गाइडेड पेरिकार्डियल ड्रेनेज करते हैं, बिकॉज इसमें हम लोग मेनली USG गाइडेड या CT गाइडेड हम लोग पेरिकार्डियल ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है। ये हमारा खत्म हुआ शॉक का चैप्टर। कुछ आयुर्वेदिक मैनेजमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो एक बार तुम लोग रीड कर लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं रीड कर दे रहा हूँ। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ शॉक में देखो, कोल्ड वाटर स्प्रिंकल करना है और गिवन इंटरव्यू देना है, ऑल्सो हृद महाकषाय और हृदय द्रव्य मूर्छा नाशक द्रव्य देना है, ठीक है। पेशेंट को लाई करना इन तेल द्रोणी विद मेडिकेटेड ऑयल लाइक महानारायण तेल, लहसुन आदि तेल। तो द्रोणी में इसको लेटाना है पेशेंट को और मेडिकेशन देना है, और हिमसागर तेल देना इफ देयर इज एनी हाई टेम्परेचर। हिमसागर क्या है, कोल्ड नेचर है, हिम नेचर है, इसका शीत नेचर है, इसलिए हाई टेम्परेचर में हिमसागर तेल का इंडिकेशन है। तो पेन के लिए ऐसा जटामांसी तेल और सुसुप्ति तेल, पहले जटामांसी तेल याद रखो फॉर पेन मैनेजमेंट, ठीक है। मांसरस पान देंगे फॉर ब्रिंघन, ठीक है। और सूचीमुखी रस और सूची ब्रह्म रस, भरण रस, मृत्युंज मृत संजीवनी सुरा, ये सब अगर देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मॉडर्न व्यू में है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है पूरा शॉक।